Hello students, welcome to Sentence Online Classes. Students, we are working from home. Students, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्पीड के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। बेटा आज की क्लास में हम वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी बेटा जैसे हम जानते थे स्पीड का मतलब होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इन एनी डायरेक्शन, क्योंकि वहां पे वो स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे होगा इन अ गिवन डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेटा हम कैसे डिफाइन करेंगे हम इसे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to time in a given direction. ओके बेटा, यहां पे ये वेलोसिटी या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो बेटा इसकी अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट कहां होता था बेटा? इनिशियल टू फाइनल। सेम वेलोसिटी होगी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख सकते हैं इट इज a vector quantity directed along displacement। तो बेटा जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही बेटा वेलोसिटी भी होगी। ओके, ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। सेम स्पीड की भी ऐसी होती थी। तो एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ओके बेटा, अब मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं वेलोसिटी का। तो बेटा वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा वेलोसिटी के टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जैसे बेटा स्पीड में टाइप्स होते थे, सेम बेटा वेलोसिटी का भी टाइप्स हैं। तो फर्स्ट टाइप होगा बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे बेटा स्पीड में बोलते थे, कांस्टेंट स्पीड क्या होती थी? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करता था तो वहां पर उसकी स्पीड कांस्टेंट होती थी। बेटा यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी होगी। तो हम कह सकते हैं इनिट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और बेटा एक और चीज है, ये टाइम इंटरवल जितना छोटा चाहे उतना छोटा चूज कर सकते हैं। दीज टाइम इंटरवल्स मे बी एज स्मॉल एज दी चूज। तो बेटा जितना छोटा इंटरवल को चूज करना चाहे उतना छोटा इंटरवल हम ले सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने बोला भाई 50 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट है हमारा 10 सेकंड में, तो बेटा अगर मैं हाफ करूंगा ना 5 सेकंड, तो बेटा वो हमारा 25 मीटर हो जाएगा। आगे और हाफ करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट उतना ही हाफ होता जाएगा। इट मीन्स जितना छोटा फ्रैक्शन हम टाइम का लेंगे उतना ही छोटा पार्ट बेटा किसका हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट का। उसी सेम रेशो में बना रहेगा। ये नहीं होगा कि भाई 5 मीटर है 2 सेकंड में, नेक्स्ट 5 मीटर हो गया कुछ कम टाइम में। बेटा वो इक्वल टाइम लगेगा बिल्कुल, चाहे हम कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना लें, हर छोटे छोटे इंटरवल के लिए भी टाइम कैसा रहना है? यहाँ पर सेम रहना। ये हमारे लिए मेन चीज है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आता है हमारा इसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी, और बेटा ये भी कह सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो बेटा इसमें क्या होता है, मैं आपको स्पीड में बताया था, सेम यहां पर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है या अनइक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो बेटा वहां पर
जो वेलोसिटी होगी वो वेरिएबल कह सकते हैं हम या नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे कह सकते हैं इनेट ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन अनइक्वल टाइम इंटरवल्स और अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो बेटा एक यहां पे इक्वल होगा और दूसरा क्या होगा, अनइक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर आ रहा है लगातार, लेकिन कभी वो 2 मीटर 2 सेकंड में आ रहा है, कहीं 1 सेकंड में, कहीं 3 सेकंड में। तो अब डिस्प्लेसमेंट इक्वल था, टाइम क्या था बेटा, अलग अलग था। या अब की बार अगर मैं टाइम ले रहा हूं बराबर, टाइम मैंने 2 सेकंड का ले लिया, तो कभी तो 2 सेकंड में कितना था डिस्प्लेसमेंट, 3 मीटर, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर। तो आपके टाइम से में तो बेटा डिफरेंट क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जब मोशन हो रही होती है तो बेटा वहां जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी होगी, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। बेटा नेक्स्ट टाइप है इसमें हमारा थर्ड, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बेटा जैसे एवरेज स्पीड क्या होती थी, रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। यहां पे होगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल टाइम टेकन, तो इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। बेटा वेक्टर क्वांटिटी अगर यहां से मैं बोलूं वी एवरेज, तो बेटा इसके ऊपर चाहो तो वेक्टर लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे वी हम यूज कर रहे थे स्पीड के लिए। वेक्टर से आप समझ जाओगे कि मैं यहां पर वेलोसिटी की बात कर रहा हूं। सपोज करो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बेटा यहां से लेकर यहां तक, यहां टाइम t इक्वल टू टी है बेटा, यहां पे टाइम हो गया t प्लस डेल्टा टी। इट मीन्स यहां से लेकर यहां तक कितना टाइम लिया गया, डेल्टा टी। इसने बेटा अलग अलग टाइम में अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कवर करे। मान लिया बेटा यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट है s1 वेक्टर, टाइम कितना था t1। यहाँ डिस्प्लेसमेंट है s2 वेक्टर, बेटा टाइम है t2 एंड सो ऑन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है sn वेक्टर और टाइम बेटा कितना है tn। तो ये हमारी इनिशियल और ये हमारी फाइनल पोजीशन। अगर बेटा पूरा मैं यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट बेटा मैं बोल दूं डेल्टा s वेक्टर, और टाइम कितना लगा बेटा यहाँ तक, डेल्टा t। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा यहाँ पे, डेल्टा एस वेक्टर है, अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। तो बेटा ये हमारा हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। बस यहाँ पे ये मत कह देना कि डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना हुआ s1 वेक्टर प्लस s2 वेक्टर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को कभी बेटा डायरेक्ट ऐड नहीं किया जाता। वो किसके सेंस में होता है, वो वेक्टर फॉर्म में होता है। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को हम कैसे हैंडल करते हैं वो सारा हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, मोशन इन 2D। यहाँ तो बस हमें वेक्टर को हैंडल करना है एक स्ट्रेट लाइन में, जो हमारे लिए आसान है। अगर राइट में है तो बेटा हम पॉजिटिव ले लेंगे, लेफ्ट में है नेगेटिव ले लेंगे, दैट्स ऑल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बेटा वेलोसिटी का लास्ट टाइप है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जैसे बेटा वहां था सेम यहां पर है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का बेटा मतलब होता है किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी of an object at a particular instant of time. instant of time. ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको हम कैसे एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख पाएंगे। सपोज करो हमने भी थोड़ी देर पहले लिया था,
मान लिया बेटा यहाँ पे टाइम t से यहाँ तक हम पहुंचे बेटा टाइम t इक्वल टू टी प्लस डेल्टा टी पर, और बेटा यहाँ से यहाँ तक जो टोटल डिस्प्लेसमेंट रहा वो है हमारा डेल्टा एस वेक्टर। तो बेटा अगर आपको ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट दे दिया, मैं अगर इस इंस्टेंट की बात करूं, ये हमारा इंस्टेंट है, मैं बेटा इस इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना चाह रहा हूं, तो आप क्या करोगे, इस इंस्टेंट में छोटा सा, इस इंस्टेंट के आसपास बहुत छोटा सा बेटा आप डिस्प्लेसमेंट लोगे। तो मैंने वाले बेटा छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, मैं डी एस वैक्टर, और इस रेंज में जो बेटा हमने थोड़ा सा जो टाइम लिया होगा वो टाइम बेटा हमने क्या माना, डी टी। जैसे इस पूरी रेंज में टाइम कितना था, डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट क्या था, कंप्लीट डेल्टा एस वेक्टर। अब बेटा मुझे जिस इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो बेटा मैंने उस इंस्टेंट के सराउंडिंग में बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डी एस वेक्टर लिया, कितने टाइम में, डी टी टाइम के लिए। तो बेटा जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वो देखो आप, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बेटा वो क्या होगी, उसको हम वी वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बेटा यहाँ आपको पता है कि जो हमारा डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी था वो बेटा बड़े टाइम इंटरवल के लिए था। अगर मैं छोटे टाइम इंटरवल पर जाना चाह रहा हूँ तो बेटा मुझे क्या लेनी पड़ेगी, इस टाइम की लिमिट लेनी पड़ेगी। मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था आपको। तो बेटा इसको क्या लिखना पड़ेगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। इट मीन्स टाइम इंटरवल को बेटा हम बहुत छोटा लेके जा रहे हैं, लगभग ये डी टी है ना जीरो के आसपास है, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल। और बेटा उसमें फिर अगर मैं छोटा टाइम इंटरवल ले रहा तो बेटा डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा, तो लिमिट कहते ही डी का क्या बन जाएगा बेटा, डेल्टा, वो डेल्टा का डी बन जाएगा, डी एस वेक्टर अपॉन डी टी। तो बेटा ये एक्चुअल में है क्या, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर है ये डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन कह सकते हैं, ऑफ पोजीशन एस वेक्टर, पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो बेटा अगर हम टाइम के रेस्पेक्ट में पोजीशन का डिफरेंशिएशन कर दें तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।